कोशिश भी करें ना तो हमारा पैर लेफ्ट साइड रख के हम नहीं बैठ सकते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। एंड ये आँखों में बहुत ज़्यादा जलता है अभी। खाने वाला है उस्मान। अभी हस्बैंड जी का फोन आया था कि आज हमने शॉपिंग पे चलना है। नहीं, हम इंसान है, गलती हमसे ही होती है। सेल्फ केयर करना भूल चुकी हूँ गाइस। इनके साइड से कपड़े मैं ले ली हूँ और बहुत दाहिना साइड है, ये मेरा बायां साइड नहीं है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग वीडियो। कैसे हो आप सभी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। और आज है हमारा तीसरा शब कदर और अभी रात का पहर हो रहा है और मैं बस अब नमाज़ और कुरान पढ़ने की शुरुआत करूँगी। मतलब पहले तो कुरान पढ़ूँगी आधा घंटा, उसके बाद फिर हम नमाज़ शुरू करेंगे क्योंकि अभी 12:30 बज रहा है। और एक्चुअली अभी मैं कमेंट रीड कर रही थी अनीशा परवीन का। सो उन्होंने मुझे कहा है कि आप थोड़ी सी नमाज़ में मिस्टेक की हो, तो थोड़ा मैं उनके कमेंट को देखी हूँ। तो चलो, उन्होंने सही बात कहा है। मतलब देखो, थोड़ा सा मैं उस पर रिसर्च भी की हूँ, तो 50-50% अभी भी है। मतलब मैं बताऊँगी आपको। पहले सबसे पहले तो उनका कमेंट पर कि मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं कहाँ पे मिस्टेक की हूँ। फिर उन्होंने दूसरा कमेंट किया था जिसमें बताया था कि पैर को उठाना नहीं होता है, और मतलब मैं कभी पैर उठाई भी नहीं हूँ, बट मेरे को समझ में नहीं आया थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे जाके सर्च की हूँ। तो यूट्यूब पे कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, मतलब दोनों ही तरीके को बोल रहे हैं, और इस चीज़ में मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हो रही हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ कि मैं नमाज़ काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ, इट्स मोर देन 10 to 12 ईयर्स। और उसके मतलब 12 ईयर्स से भी ज़्यादा होगा, मतलब काफ़ी टाइम पहले से पढ़ रही हूँ। और उसके बाद कि मुझे मतलब मौलाना साहब जो होते हैं वो ख़ुद ही मुझे नमाज़ पढ़ना सिखाए हैं। तो थोड़ी सी अगर ठीक है, अब आई डोंट नो क्या मिस्टेक है क्या नहीं है, तो इसीलिए उनके कमेंट को मैं लेके थोड़ा सा गई हूँ, यूट्यूब पे भी गई हूँ, सर्च भी की हूँ। अब देखो, एक होता है तरीका समझाने का, दूसरा होता है उल्टा पुल्टा बोल के समझाना। तो सबसे पहली बात कि मुस्लिम में सबसे बेसिक चीज़ ये है कि अगर आप किसी को कुछ चीज़ समझा भी रहे हो तो आप उसको इस तरीके से समझाओ कि उसको बुरा फील ना हो। ये क्या तरीका है भाई बोलने का कि यूट्यूब की रानी हो तो जाके यूट्यूब पे ही सर्च कर लो, तरीका सीख लो, मतलब क्या है ये? गाइस, गर्ल्स, अगर आप लोग भी मुस्लिम हो तो सबसे पहली चीज़ कि आपको पता होना है कि आपको सामने वाले से कैसे बात करना है। फिर दूसरी चीज़ की क्या ही बोलूँ मैं, अगर कोई मिस्टेक कर रहा है तो उसको एक तरीके से बोलो, क्योंकि हम लोग फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं, गलती हमसे ही होती है। और अगर आप रूडली किसी चीज़ को बोलोगे ना तो हम उस चीज़ को करेक्ट नहीं करेंगे। इंसान का ये नेचर होता है। अगर कोई चीज़ कोई इंसान रूडली वे में किसी को समझा रहा हो, अगर वो अच्छा चीज़ भी समझा रहा हो ना, तो वो इंसान उसको करेक्ट नहीं करेगा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से बोलो। और उसके बाद अगर कुछ रेफरेंस है आपके पास तो प्लीज़ आप मेरे को शेयर करो, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा से काफ़ी सारे वीडियोस देखी हूँ। 40 मिनट का 50 मिनट्स के मैंने वीडियोस देखे हैं। बेसिकली एक चीज़ कहा गया है कि कुरान में ये चीज़ कहीं भी प्रूफ नहीं है कि जेंट्स और लेडीज़ की नमाज में कोई डिफरेंस है। और कुछ वीडियोस में ऐसा कहा गया है कि ऐसा मतलब कहीं भी है नहीं कुरान शरीफ में। लेकिन लेडीज़ जो है वो थोड़ा सिमट के सजदा इसलिए करती है क्योंकि मतलब क्या बोला जाए इसको, बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के थोड़ा लड़कियां ना ऐसे मतलब सिमट के सजदा करती है। तो सिमट के मैं भी सजदा करती हूँ, और मतलब जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से। बस हाँ, वीडियोस में मेरे को डिफरेंस ये दिखा है कि आप लोग बोल रहे हो कि जैसे हम लोग एक साइड पैर करके बैठते हैं, तो मे भी आप ये बोल रहे थे कि जैसे हम एक साइड पैर करके बैठते हैं वैसे ही पैर हमारा ऐसे मुड़ा हुआ होना चाहिए और तब हमने सजदा करना है। बट मैं क्या करती हूँ, मैं जब बैठती हूँ तब मेरा पैर मुड़ा हुआ होता है, बट जब मैं सजदा करती हूँ तो मेरा पैर ऐसा बैक साइड हो जाता है और मेरे फिंगर्स ऐसे हो जाते हैं, और उसके बाद फिर मैं तब जाके ऐसे सजदा करती हूँ। तो बेसिकली मुझे यही बताया गया है और यही वे में बताया गया है। बट अभी जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखी हूँ तो आधे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पाँव हमें ऐसे करके, मतलब जैसे हम बैठते हैं वैसे ही हमारा पैर होना चाहिए और उसके बाद फिर हमने सजदा कर लेना है। बट कोई कोई ये बता रहे कि नहीं, पैर का डायरेक्शन वैसा नहीं होना चाहिए, पैर का डायरेक्शन वही बैक साइड में होना चाहिए, हमारे फिंगर्स ऐसे मुड़े हुए होने चाहिए, उसके बाद तब हमने सजदा करना है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है गाइस। आई डोंट नो ये वीडियो आपको कब मिलेगा, बट अगर मैं गलत हूँ सो प्लीज़ करेक्ट मी। क्योंकि अगर मेरा मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ यार, पूरी पूरी रात जाग रही हूँ, अगर मेरा नमाज कबूल नहीं होगा, मेरे नमाज में कोई मिस्टेक हो जाएगा तो मतलब ये तो बहुत
गलत बात होगा ना। लेकिन चलो, अल्लाह ताला हमारे इंटेंशन जानते हैं और हमें सिखाया गया है, अगर उस तरीके से हमें सिखाया गया है और अगर हम अभी मिस्टेक कर रहे हैं तो ठीक है, अल्लाह ताला इंटेंशन जान रहे हैं। बट अगर मैं मिस्टेक कर रही हूँ, सामने वाला अगर मुझे बोल रहा है, उसके बाद भी अगर मैं मिस्टेक कर रही हूँ, तो फिर ये मेरी गलती है। तो इसीलिए अब मैं आप लोगों से पूछूँ, बिकॉज़ मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ अभी देखे हैं, 1 घंटे में बहुत सारे वीडियोज़ में देखी हूँ, जिसमें दो ही तरीके बताए जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हूँ इस टॉपिक पे। सो प्लीज़ करेक्ट मी, प्लीज़ गाइज़, प्लीज़। मैं मतलब बहुत ज़्यादा वाला रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस चीज़ को प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दो। आ जाओ, मैं आप लोग को प्रैक्टिकल ही लाइक दिखा देती हूँ। ये देखो, ये मेरा पाँव है, ठीक है, और मैं ऐसा करके बैठ रही हूँ और मैं इस साइड पैर निकाल रही हूँ। अब मैं इस साइड भी पैर निकालती हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि तुम गलत तरफ पैर निकाल रही हो। गाइज, अभी मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ। जब हम फ्रंट कैमरा से शूट करते हैं तो मिरर इफेक्ट दिखाता है। ये मेरा राइट साइड ही है, ये मेरा दाहिना साइड है, ये मेरा बायां साइड नहीं है। और अभी मेरे पाँव में मेहंदी लगा हुआ है और इस उंगली में भी मेहंदी लगा हुआ है। सो प्लीज़ मैनेज इट। तो हम इस तरीके से बैठते हैं, ओके, लाइक इस तरीके से जब हम बैठते हैं तो बेसिकली बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं ना कि इस तरीके से बैठ के ही आपने सजदे में चल जाना है, जगह रहेगा, देखो ऐसे करके। सो ये सही तरीका है या फिर ऐसा करके ये सही तरीका है? सो इन दोनों तरीके में से आप लोग को मुझे गाइड करना है कि कौन सा वाला तरीका सही है। बिकॉज बहुत सारे वीडियोज़ में मेरे को बोला गया है कि ये वाला भी तरीका सही है, बस आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं उठना है। क्योंकि जो जेंट्स लोग होते हैं ना, वो अपना सजदा ऐसा करते हैं कि उनका ये जो पोर्शन होता है ये ज़्यादा उठा हुआ होता है। बट अब लेडीज़ का पोर्शन, ये पेट हमारी थाई में चिपक जाना चाहिए। बट जेंट्स लोग का पेट जो होता है सो थाई में नहीं चिपकना होता है। इतना तो मेरे को पता था, इसलिए मैं इतना बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। मुझे पता था उतना मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और मैं बहुत बड़ी आलिमकारी नहीं हूँ, तो गलती मुझसे हो सकता है, मैं गलती कर सकती हूँ। सो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी। और आप लोग बता देना कि कौन सा वे सही है। और अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, फ्रंट कैमरा से इफेक्ट हमेशा उल्टा दिखेगा। जैसे अगर मैं दाएं तरफ का दिखा रही हूँ तो आपको बाएं साइड का दिखेगा, राइट साइड आपको लेफ्ट साइड दिखेगा और लेफ्ट साइड आपको राइट साइड दिखेगा। बट वही चीज़ अगर मैं बैक कैमरा से शूट करूँगी तो आपको लेफ्ट साइड दिखेगा और राइट साइड दिखेगा। तो ये भी बहुत लोगों को लग रहा था कि मैं अपना पैर दोनों लेफ़्ट साइड रख के तब बैठती हूँ। यार, इतनी बड़ी स्टूपिड नहीं हूँ मैं, ये सब तो कॉमन एंड बेसिक सी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट अगर हम कोशिश भी करेंगे ना तो हमारा पैर लेफ़्ट साइड रख के हम नहीं बैठ सकते हैं। आप एक बार ट्राई करके देख लेना, आप सनीमाज पे बैठ के देखना और आप कोशिश करना कि आप अपना दोनों पैर लेफ़्ट साइड मोड़ सको और तब आप बैठ सको। बट ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे। सो चलो, इस चीज़ को प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आज शब कदर का दिन है। इंशाल्लाह मैं पूरा कोशिश करूँगी कि सहरी से लेकर अफ्तार तक का मैं फुल ऑन रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। देखो, सहरी का बात रहा तो मैं सहरी में खाती ही नहीं हूँ, बस मैं पानी पीती हूँ, पानी पीऊँगी और नियत कर लेती हूँ। खाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं डिनर काफ़ी लेट से करती हूँ, 11-12 बजे के बीच में मैं डिनर करती हूँ। और 3 घंटे के अंदर मुझे नहीं लगता है कि मेरे पेट को कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है पानी के सिवा। तो इसलिए मैं कुछ खाती नहीं हूँ। अगर मैं खाऊंगी तो मुझे वॉमिट भी हो सकती है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। और मेरे घर के लोग खाते हैं ब्रेड, नान रोटी, जो मोटा वाला नान रोटी आता है, या फिर बकरखानी और दूध। बट रोटी वोटी बनाने का सिस्टम नहीं है हमारे घर पे, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा थक जाती है। पूरे दिन उनको भी काम रहता है, काम के साथ इबादत करना, तिलावत करना, उसके साथ साथ घर गृहस्थी संभालना, सबको संभालना बहुत बड़ा टास्क है। तो थोड़ी सी अपनी घर की लेडीज़ लोग पे भी ध्यान देना चाहिए। अब एकदम सहरी में ये बनाओ वो बनाओ, काहे को इतना डिमांडिंग होना गाइस। लेडीज़ भी तो एक इंसान होती है ना, वो भी थकती हैं। तो पूरे दिन जो इंसान कर रही है उनको ज़रूरत नहीं है। अगर सहरी में हम दूध एंड ब्रेड खा के रह सकते हैं तो हम, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। अम्मी हैं, पापा हैं और मेरा छोटा भाई है। तो क्योंकि मेरी अम्मी उठती हैं पर डे भी तहज्जुद को, उनको नमाज़ पढ़ना होता है। उसके बाद फिर काफ़ी देर तक वो तस्बीह पढ़ती हैं, सहरी करती हैं, फिर तस्बीह पढ़ती हैं, फिर फजर की नमाज़ पढ़ती हैं, फिर कुरान शरीफ पढ़ती हैं। मतलब काफ़ी टाइम तक उनका ये है कि जितना इबादत इंसान कर सके, और इबादत के साथ साथ पूरे घर को हैंडल करना। हमारा 3 फ्लोर का घर है माशाल्लाह, एंड पूरे घर को अकेले हैंडल करती है विदाउट एनी मेड, विदाउट एनी हेल्पर। और पर डे क्लीनिंग करना, घर की क्लीनिंग हमारी पर डे होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ी सी मम्मी पे भी ध्यान देना चाहिए। और हम मम्मी को बोलते भी कि मम्मी प्लीज़ हेल्पर रख लो। मेरी मम्मी को वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता है। बोलती है कि जब तक दूसरे को हम ऑर्डर करेंगे तब तक हम खुद से ही कर लेंगे। मेरा वक्त नहीं ज़ाया करो, बिकॉज शब कदर की रात है, बहुत कीमती रात है।
मैं अब आपसे मिलती हूँ सहरी के टाइम में अपने पानी वाली बॉटल के साथ। बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर चुकी हूँ और अभी मैं 27 पारा में हूँ। इंशाल्लाह मैं मुकम्मल कर लूँगी, मतलब खुद पे भरोसा है। एक्चुअली इसी दौरान हमें बहुत सारे मार्केटिंग, शॉपिंग, बाज़ार एंड ऑल वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि अब मैं जागी हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोई हुई थी, पूरे रमज़ान भर मैं बिल्कुल होश में नहीं थी और अब मैं थोड़ी थोड़ी होश में आ रही हूँ। और यहाँ हमने दुआएँ मांगी हैं, बहुत सारी दुआएँ मांगी हैं। फिर यहाँ मैं पानी भरने आ गई हूँ अपने बॉटल में और उसके बाद फिर पानी ही भर रही हूँ अभी तक। ओ वाह। और अभी टाइमिंग हो रहा था 3:40 और ये देखो बाहर का वेदर काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा था, मतलब काफ़ी देखने से ही बहुत अच्छा सा वाला फ़ील आ रहा था वेदर देख के। काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मैं अपने विंडो पे बैठ के ही बाहर देख रही थी टुकुर टुकुर। एक्चुअली मेरा आदत है कि मैं मतलब विंडो पे बैठ के ना आसमान को देखती हूँ एंड हवाओं को फ़ील करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। एंड उसके बाद फिर यहाँ मैं गुट गुट करके पानी भी पी रही हूँ। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सुबह सवेरा हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 11। तो अभी मैं मतलब जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद मैं जाऊँगी कुरान शरीफ की तिलावत करने के लिए, बिकॉज़ अभी भी मेरे को 5 पारे पढ़ने हैं। हाँ, मैं बहुत पीछे चल रही हूँ और इंशाल्लाह बस मुकम्मल हो जाए अच्छे से। मतलब बहुत रफ्तार में नहीं पढ़ना है, थोड़ा थम थम के पढ़ रही हूँ मैं, एक एक पारा कर करके आराम आराम से पढ़ रही हूँ। एकदम स्पीड में नहीं जाना है, वरना कुछ अगर गड़बड़ होगा तो यार मतलब मिस्टेक हो जाएगा ना। सो चलो फ्रेश होते हैं, देन फिर हम लोग अपना कुरान शरीफ का तिलावत करते हैं। उसके बाद फिर अपने रूम वूम को क्लीन करेंगे। एंड अभी हस्बैंड जी का फ़ोन आया था कि आज हमने शॉपिंग पे चलना है। एक्चुअली ईद का आउटफिट मैं नहीं ली हूँ, क्योंकि जितने मार्केट में आउटफिट है मैं सारी आउटफिट अपनी शादी के टाइम ले चुकी हूँ। सेम वही कलर, सेम वही पैटर्न, एवरीथिंग इज सेम, कुछ भी मार्केट में नया नहीं आया है। और सिंपल सूट का भी बात रहा तो सिंपल सूट्स भी बहुत सारे पापा मेरे ला चुके थे। पटना मार्केट से ही पापा एक बार में ही 25 सूट्स मेरे लिए थे शादी के टाइम पे ही, जिसमें से कुछ स्टिच हो चुका है, कुछ अभी भी अनस्टिच्ड है। तो यार मतलब जब सेम चीज़ है मेरे पास तो क्यों उसमें वेस्ट करना। लेकिन ये बोले हैं कि शादी के बाद तुम्हारा पहला ईद है तो तुमको कपड़े लेने हैं मेरे साइड से। तो मैं बोली ओके चल लो भाई, चल लेते हैं। तो आज मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग पे इनके साथ, तो इसीलिए फटाफट से अपने काम वाम को एकदम फिनिश करके देन फिर हम निकलेंगे 1 बजे से। मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो गाइज निकल रही हूँ मैं शॉपिंग के लिए, ये आ चुके हैं और अभी 1 बज रहा है। फटाक से जाना है हमने, फटाक से आने भी है, क्योंकि हमने मतलब फटाक से तो नहीं आ पाएंगे, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, बट चलो लेट्स गो। देखो यार, हम बाहर तो निकल गए हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम आज कार से नहीं, हम आज बाइक से जा रहे हैं। और यहाँ मेरे को कभी घूंघट में देखा है आपने? लो ही देख लो, आप लोग का ये भी तमन्ना पूरा हो जाएगा। एक्चुअली हवा इतना ज़्यादा चल रहा था ना, मेरे पूरे बाल ख़राब हो रहे थे और आँखों में बहुत धूल पड़ रही थी। और यहाँ का ट्रैफिक देख के बाप रे, हमें तो लग रहा था हम तो गए। ऊपर से सब इतने ज़्यादा बड़े बड़े बॉक्सेस में सामान लेके जा रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि यार कहीं ये किसी इंसान पे नहीं गिर जाए, क्योंकि अगर उस पर गिरेगा, किसी पे भी गिरेगा, तो वो इंसान भी प्रॉपर ज़ख्मी हो जाएगा। एंड ये ट्रैफिक खुलने का नाम नहीं ले रहा था, ऐसा लग रहा था कि बाप रे बहुत ख़तरनाक वाला गर्मी है गाइस। गाइस बहुत कश्मकश में कट रही है हमारी ज़िंदगी, हमें कोई कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं। लाइक देखो अच्छे हैं सारे कपड़े, बट हम जो कपड़े देख रहे हैं ना, माइंड में ऐसा रहा कि यार ऐसा सेम है, ऐसा सेम मैं ले चुकी हूँ, अभी तक उसको पहनी नहीं हूँ, वो तो बक्से में रखा हुआ है, वो तो अलमीरा में रखा हुआ है। और ये भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि यार मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। हम दोनों बहुत कश्मकश में गाइस, बस घूम रहे हैं और बस देख रहे हैं कि कुछ अलग, कुछ डिफरेंट हमें मिल जाए। नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी बहुत ये ब्लू अलग ऐसा लग रहा है। हमने कपड़े ले लिए हैं। हाँ अभी ना ये वाला चूड़ी बहुत चला हुआ है, इसमें का कोई अच्छा सा कलर लेके पसंद कर लो मेरे लिए, जिसको मैं रोज़ पहन सकूँ। गाइस शादी करो जल्दी जल्दी, शादी करने का बहुत फ़ायदा है। सबसे पहले तो हस्बैंड को लेके मार्केट वार्केट आओ, और ये मेरे लिए पसंद है मेरे लिए। देखो अभी ये वाला चूड़ी बहुत ज़्यादा चला हुआ है, उधर खसको नहीं जी, ये वाला नहीं। हाँ और उसके बगल में जो स्काई जो फिरोजी है, हाँ
चाहे उधर है जो रामा ग्रीन, हाँ ये सारे अभी बहुत चले हुए हैं। कपड़ा कौन सा? फाइनली ईद की शॉपिंग डन, इनकी तरफ से वाली शॉपिंग डन हो गई। बहुत खूबसूरत चूड़ा इन्होंने बाय किया है मेरे लिए। एक मिनट यार, पोस्ट ओह मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, इधर बहुत भीड़ है। फाइनली शॉपिंग जो है सो डन हो चुका है। इनके साइड से कपड़े मैं ले ली हूँ और बहुत प्यारी सी चूड़ियाँ दिलाया है इन्होंने मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज का कम से कम हमारा जो दिन था वो अच्छे से गुजर गया। जो चीज़ के लिए हम निकले थे वो ले चुके हैं। अब हम चल रहे हैं, कुछ और भी घर के सामान लेना है हमें। सो चल रहे गाइस। और कुछ चाहिए? नहीं भैया अभी तो बस यही इतना आ गया सबको। इस सब पर्दे का क्या प्राइस है भैया? 5.5। अच्छा, सब पर्दे का जो हाइट है वो सेम रहता है, हाइट जो है। अच्छा, आगे हूँ चूड़ी मार्केट में। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। हस्बैंड जी उधर ही है, बस यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है। गाइस आई एम बैक टू माई होम एंड नाउ आई एम सो टायर्ड बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा गैदरिंग था। फाइनली एक आउटफिट जो उन लोग के साइड से, मेरे हस्बैंड के साइड से जो मुझे लेना था वो तो मैं ले चुकी हूँ। अब मेरे फादर के साइड से भी मुझे लेना है। ये बहुत बड़ा टेंशन है क्योंकि मार्केट में कुछ भी नया मुझे नहीं दिख रहा है और सारे ही कपड़ों के प्राइसेस 10,000 प्लस हैं। जो मुझे पसंद आ रहा है, कोई 11,000, कोई 13,000, कोई 18,000। मतलब मैं बोल रही हूँ कि बाप रे। और जबकि कपड़े पूरे अलमीरे में भरे हुए हैं तो बहुत बड़ा टेंशन है। बाकी कोई नहीं, अब इतना हेवी, एक हेवी कपड़े जब मैं ले चुकी हूँ तो नेक्स्ट अब मैं हेवी नहीं लूँगी। तो अभी पापा मम्मी के साइड से भी मेरे को लेने हैं तो उसको देखते हैं। अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, हम रोज़ा खोल चुके हैं। रोज़ा खोलने के बाद अब जा रही हूँ मैं मगरिब नमाज़ अदा करने के लिए। सबसे पहले थोड़ा क्लीन करूँगी अपने फेस को, बहुत ज़्यादा डस्टिंग हुई है, फेस की वाट लगी पड़ी है। आई एम सो टायर्ड। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइस मगरिब का नमाज डन, सब कुछ डन, एवरीथिंग इज़ डन। और जो सूट मैं ली हूँ वो ऑल्ट्रेशन के लिए अभी वहीं पे है और वो सूट मेरे को कल रिसीव होगा। और उसके साथ साथ बहुत खूबसूरत चूड़ी दिलाया आपकी चीज़ों ने मुझे। मतलब इतना प्यारा चूड़ी नहीं, चूड़ा सेट बहुत ज़्यादा प्रिटी है। एंड उसके साथ साथ ये एक और मैं कर्टन ली हूँ। ये मैं लास्ट टाइम ली थी अपने डोर पे लगाने के लिए, तो वो सही लग रहा था, तो उसके बगल वाले डोर पे भी लगाने के लिए मुझे चाहिए था। तो सेम ये वाले कर्टन एक पीस और मेरे को लेना था, तो ये मैं ले ली हूँ। और उसके साथ साथ एक ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी अच्छे शेप में मैं ली हूँ। उस ब्यूटी ब्लेंडर से 3 काम आपके बहुत ईजिली हो जाएंगे। एंड ये रेज़र ली हूँ मैं ट्विंकल का, फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। एक्चुअली पटना मार्केट में ये सेम रेज़र आपको 120 का मिलता है, 110 का मिलता है। एंड यही आपको चूड़ी मार्केट में 650 रुपीज़ का मिलता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ऐसा कुछ नहीं कि दोनों की क्वालिटी में आपको डिफरेंस मिलेगा, दोनों जगह के रेज़र वाले क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं मिलता है। दोनों सेम ब्रांड का है एंड दोनों ही ऐसा डुप्लीकेट और ऐसा वाला कुछ नहीं है, ये एक ही है ही। इसका प्राइस ही वही है, बट पटना मार्केट में हर चीज़ का रेंज थोड़ा सा ज़्यादा है। और जहाँ तक आउटफिट की बात करी जाए तो आउटफिट बहुत महंगा है वहाँ। देखो आउटफिट की क्वालिटी होता है, डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वहाँ। लाइक अगर आप प्लेन सूट भी लेने जाओगे ना तो आपको 3000 प्लस मिलने वाले हैं। बट जब आप फैब्रिक मटेरियल देखोगे ना तो फैब्रिक मटेरियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पटना मार्केट के सूट में, खितान मार्केट के आउटफिट में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेंगे। अगर आप हेवी एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले भी कपड़े अगर आप खितान से लेते हो, जो आप 5000 में लेते हो, वो अगर आप पटना मार्केट से 10 या 11,000 में लेते हो, अगर आपको देखने में भी लग रहा है कि दोनों सिमिलर है, बट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। खितान मार्केट वाले आउटफिट में क्या होता है ना कि मिरर बेसिकली स्टिक किया हुआ होता है, बट पट्टा मार्केट वाले आउटफिट में ना उसको जरी से ऐसा करके ना उसको मतलब पूरा बुनाई किया गया रहता है। मतलब डिफरेंस है। अगर उसको बारीकी से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सेल्फ केयर करना भूल चुकी हूँ गाइज, दिस इज़ 101% ट्रू। मैं सेल्फ केयर करना भूल चुकी हूँ। मैं बाहर विदाउट मेकअप भी निकल लेती हूँ, पहले मैं विदाउट मेकअप पूरा प्रेजेंटेबल होकर मैं पहले निकलती थी, बट अब ओके फाइन यार, जूड़ा वूड़ा बनाया निकल लिया। पहले मैं फुल ऑन टिप टॉप होकर निकलती थी, बट अब नहीं। बट वो उस चीज़ को फिर से लेके आना है बिकॉज मेरी ज़िंदगी अभी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अभी उसको बहुत अच्छे से मेनटेन करना है। तो सेल्फ केयर में मैं करना भूल चुकी हूँ। जैसा मैं प्रॉपर पहले सेल्फ केयर किया करती थी वैसा अब मैं नहीं कर रही हूँ। तो ये बहुत बैड मैनर्स है बिकॉज इंसान को पहले खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आज मैं थोड़ा स्किन केयर करूँगी क्योंकि स्किन में अंदर से लग रहा है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। और आज तो इतना ज़्यादा डस्ट मेरी स्किन में घुसा है ना, बाप रे। और बाल एकदम ऐसा लग रहा है ना कि एकदम झाड़ू हो रहा है। तो आज हेयर ऑयलिंग भी करूँगी, कल हेड वॉश करूँगी, परसों अलविदा जुमा है। ये वीडियो आप लोग को थर्सडे को मिल जाएगा इंशाल्लाह।
अब मैं ना सोची कि थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ, क्योंकि चाय मैं ही बनाती हूँ। मुझे अपने हाथ के अलावा मुझे किसी के हाथ का चाय पसंद आता ही नहीं है। मेरी मम्मी बहुत लाइट चाय बनाती है, बट मेरे को चाहिए बहुत कड़क सा चाय। और यहाँ देखो गिलास से मैं इलायची को फोड़ रही हूँ। और फाइनली चाय को बहुत उबाल मारने के बाद यहाँ चाय जो है सो हमारा रेडी हो गया। हाय सो गाइस नाउ इट्स नाइट टाइम एंड मम्मी बना रही है खाना। और यहाँ मम्मी सबसे पहले चिकन को बहुत डीपली फ्राई कर रही है। और चावल हमारे यहाँ कुकर में बनता है, जो कि बन चुका है। और अब मैं चलती हूँ ऊपर, बिकॉज नाउ इट्स 8 PM और ईशा का गांधी हो चुका है। और मैं कुरान शरीफ में थोड़ी पीछे चल रही हूँ, तो हमें जल्दी जल्दी फिनिश भी करना है। बनाइए मम्मी, हम चलते हैं। इस बार का गर्मी ना आसमान छूने वाला। लाइक लुक एट द स्वेट, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है मुझे। एक्चुअली मतलब दोपहर में मैं शावर लेके निकली हूँ और अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो मैं आगे ना जा रही हूँ शावर लेने। और मैं अपना कोई टी शर्ट लेके नहीं आई हूँ, मुझे थोड़े लूज़ कपड़े पहनने का मन हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अपना स्किन केयर करना है, मास्क वास्क लगाना है। तो इसके लिए मैं मम्मी का सूट पहनूंगी। तो चलो फटाक से सबसे पहले, चलो नहीं मैं जाती हूँ और फटाक से सबसे पहले मैं शावर लेके आती हूँ। खाने वाला है उस्मान? हाँ खा लो। हाँ खा लो। क्या है उस्मान? चना है, बहुत छोटा चना है। हाँ खा लो। मम्मा हम यहीं पे हैं। खा लो उस्मान, चेरी खा लो। शावर डन एंड लिटरली ये सूट बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। आई एम फीलिंग सो गुड। और अभी हम चल रहे हैं स्किन केयर करने, जिसमें सबसे पहले मैं चारकोल पील ऑफ मास्क लगाने जा रही हूँ बाई ब्रांड खादी नेचुरल। बहुत अच्छा है ये चारकोल मास्क। उससे पहले हम अपना नोज पिन जो है वो रिमूव कर लेंगे। अब बहुत सारे लोग बोले हैं कि मैरिड जो लेडी होती है उसको नोज पिन नहीं रिमूव करना चाहिए, ब्ला ब्ला। गाइज ये सब कहीं नहीं है, ठीक है? ये सब हमारा बनाया हुआ रूल्स है। इसको अप्लाई करते हैं उससे पहले थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड बंद करो यार अतिक गाना। गाइस इस चारकोल मास्क में ना बेसिकली पीलिंग सॉल्यूशन निकल रहा है, बट इसका चारकोल साथ साथ उतना नहीं निकल रहा है। देखने से तो लग रहा है कि चलो ये ब्लैक ब्लैक फुल्लो निकल रहा है, बट नहीं, ये ऐसा ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है और कहीं कहीं सिर्फ चारकोल इसका जो है सो आ रहा है। तो होप फॉर द बेस्ट। एंड ये आँखों में बहुत ज़्यादा जलता है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। मतलब रिमूव करने के लिए सही है कुछ भी डॉट वगैरह। तो एक्चुअली बहुत टाइम से मेरे को फील हो रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा ऐसा स्किन में डॉट मेरे आ चुका है। अब सबसे सेटिस्फैक्शन, अरे बंद करो यार अतीक, बंद करो आवाज़, बंद करो जल्दी, उसको बंद ही कर दो। आजकल के बच्चे ना फ़ोन से इतने ज़्यादा स्टक हो गए हैं कि इन लोगों को कुछ सुनाई ही नहीं देता है। अभी ये जो पीलिंग हम करते हैं ना, इसको पील, ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड लगता है। एंड काफ़ी अच्छे से ऐसे एक उंगली से अपने स्किन को ऐसे प्रेस कर करके ना, तब इसको इस तरीके से ना पील किया करो। कोई भी पीलिंग आप लगाया करो तो इस टाइप से पील किया करो। ऐसे ज़्यादा अच्छे से आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या फिर स्किन के यहाँ पे बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेयर है ना थोड़ा सा। सो अपना इसको एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके ये सारे स्किन के डॉट को ना काफ़ी अच्छे से ऐसा खींच खींच के निकाल देगा। देखो अतिक मेरा चमड़ा उखड़ रहा है। हाँ अरे बाप रे, यहाँ पे लग रहा है बहुत कस के। देखो देखो गाइस देखो, पील ऑफ करने के बाद जब तक हम अपने पील ऑफ को चेक नहीं करते तब तक हमारा वो अंदरूनी मन नहीं मानता है कि हमारी स्किन से लिटरली कुछ निकला है कि नहीं निकला है। तो ऐसा हम इसको इस तरीके से चेक करते हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा सीधा, हाँ ये उल्टा है। तो ये मेरा नाक था इधर, राइट? हाँ तो नाक के पास से कुछ कुछ निकला है।
हमारे गाल के पास से भी कुछ कुछ निकला है, इसमें हेयर भी निकला है मेरा। यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम से दाने हो रहे थे, शायद वो गंदगी की वजह से ही दाने वाने हो रहे थे। देखो फेस वॉश से ना हमारा स्किन अच्छे से क्लीन नहीं होता है, थोड़ी सी ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। अब वो मैं पानी मार के बस मॉइस्चराइजर अप्लाई करके इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पे एंड, बिकॉज मेरे फ़ोन का स्टोरेज अगेन यास्मीन क्लियर अप द स्टोरेज। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।